जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज़ है कि मरने के बाद डिसीज़ की प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द लीगल हेयर्स। इसमें एक प्रॉब्लम जो ख़ास तौर पे लोगों को फेस करना होता है, और हम चूँकि इन वीडियोज़ में ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जितने इस किस्म के मसाइल हैं जो कि ज़्यादातर क्वेरीज़ में हमसे पूछे जा रहे हैं या कोर्ट में जिनके मामलात तवातर से जा रहे हैं, उनको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया जाए कि आपके मसाइल जो हैं वो आपको इन वीडियोज़ में एड्रेस हो जाएं और आप कम से कम इस काबिल हो जाएं कि जो आगे जाके जो आपको लिटिगेशन फेस करनी है उसके लिए तैयार रहें। अमूमन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे मरहूम से पहले उनके प्री डिसीज़ सन या डॉटर वो पहले इंतकाल कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इस्लाम क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। प्री डिसीज़ सन और डॉटर का जो इस्लाम के बेसिक क़वानीन हैं उसके अंदर तो सिंपल सा ये है कि अगर कोई शख्स, कोई मर्द या औरत या बेटा, आप इसको इस तरह से समझ लें कि उसका बेटा या बेटी अगर डिसीज़ के मरने से पहले इंतकाल कर जाए तो इस्लाम में ऐसे बेटा या बेटी के लिए कोई भी यानी उनके बच्चों के लिए कोई जायदाद में से हिस्सा नहीं होता है। तो ये एक इस्लामिक कानून जो है वो शुरू से राइज है और उसी को जो है तमाम उल्मा और तमाम इस्लामिक बुक्स जो हैं उसी को मुश्तहर करती हैं। लेकिन एक 1961 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ये ऑर्डिनेंस जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है और इसमें उसका सेक्शन 4 ये कहता है, सक्सेशन इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोजिटर्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन ओपन्स shall per stripes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. ये जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये सिंपली जो है जो टोटल इस्लामिक हिस्ट्री थी उसको डिनाइल में है ये। और चूँकि अभी हमने ये समझने की कोशिश की थी कि इस्लाम की रूह के लिहाज से अगर कोई बेटा या बेटी या औलाद जो डिसीज़ के मरने से पहले इंतकाल कर जाए तो उसके बच्चों में से डिसीज़ की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन ये कहता है कि अगर किसी प्री डिसीज़ का इंतकाल हो जाए तो डिसीज़ की प्रॉपर्टी उसके सन और डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी जिस तरह के अलाइव लीगल हेयर्स में उनकी डिसीज़ की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये एक तरह से इस्लाम में यानी इस्लाम में कॉन्ट्रडिक्शन एक तरह से आ गई और अल्टीमेटली पाकिस्तानी लॉज में डिस्टिंक्शन आ गई। और इसको जो है पहले तो इसको चैलेंज किया गया जो कि उसका रिज़ल्ट ये आया कि चूँकि इस्लामिक प्रीचिंग्स और इस्लामिक लॉज जो हैं वो प्रिवेल करते हैं, उनको पहले जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए। लिहाजा ये जो लेजिस्लेशन हुई है
یہ اگینسٹ دا اسلامک انجنکشنس ہے اور اس کو نہیں ماننا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پہلے کوئی انتقال کر جائے ڈسیز سے تو جو پراپرٹی ہے وہ الائیو لیگل ہیئرز میں ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے اور الٹیمیٹلی پھر اس کی جو ہے اپیل اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. اس پینڈنسی آف اپیل کو بھی اب تقریباً 3.5-4 سال ہونے کو آئے ہیں, لیکن اتفاق سے ابھی کوئی فیصلہ وہاں سے آ نہیں سکا ہے. لہٰذا جب تک کہ یہ اپیل پینڈنگ ہے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ جو لیجسلیشن ہے جو کہ اس فیملی آرڈیننس میں کیا گیا ہے یہ سپر سیڈ کرتا ہے, اور ابھی جتنے بھی کیسز اس قسم کے ارائز ہو رہے ہیں اور کورٹ میں جا رہے ہیں وہ اسی کو دیکھتے ہوئے پری ڈیسیز چلڈرن کے میں ڈیسیز کی پراپرٹی کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک انوملی ہے جو اس وقت پاکستان میں کافی ٹائم سے آبزرو کی جا رہی ہے, اور ہم یقیناً یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنا جو فائنڈنگ ہے اس کے اوپر وہ جلد سے جلد لے کر آئیں تاکہ جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ اسٹریم لائن ہو سکیں, اور جو ایمبیگوٹی ہے امنگ دی لیگل پریکٹیشنرز اینڈ دی پبلک ایٹ لارج وہ جلد سے جلد ختم ہو سکے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں بیسک جو پرابلم بعض لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے اس میں یہ کچھ مددگار ثابت ہو سکے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.